डॉक्टर हम अशोक रमन के भाई हैं। माँ की तबीयत कैसी है? आई होप शी इज ऑलराइट नाउ। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमसे जो हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे, बट आई एम सॉरी टू से हर सर्वाइवल चांसेस इज वेरी लेस। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? देखिए क्या आप क्या दिखाएंगे? अरे एक गुड़िया की जान तो बचा नहीं सकते, डॉक्टर बने फिरते हैं। अब डॉक्टर हैं कि कसाई हैं? भाई साहब शांत हो जाइए प्लीज, जस्ट रिलैक्स। देखिए, समझाइए इनको। हमसे जो हो सकता है वो सब हम कर रहे हैं। क्या कर लिया है आपने? बीमारी से लड़ने से पहले ही आपने हथियार डाल दिए। नबे, आज ही माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। आई डोंट वांट टू सी हर एनी मोर हियर। बकवास हॉस्पिटल है ये। देखिए, डॉक्टर की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी आप जानिए। अरे मैं देख लूंगा। आई विल sue your hospital। जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इतना इंपेशेंट होने कोई जरूरत। अरे इतना इंपेशेंट कैसे ना हो नमित? तुम जानते हो, अगर माँ जी इस वसीयत पे साइन किए बगैर ही मर गई ना, तो अशोक उस जमीन पर कुंडली जमा कर बैठ जाएगा। दुआ करो कि कम से कम 1-2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उन्हें होश जरूर आए, ताकि हम उनकी साइन इस वसीयत पे ले सके। आपका ये कहना भी ठीक है। माया मन की मोहिनी, हर कोई राह लुभाए। माया ने सबको खाया, पर माया कोई न खाए। हे कन्हैया, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा दिया हुआ है। मैंने अपने फायदे के लिए आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया भगवान, और ना ही कभी किसी गरीब का हक छीना है। अगर तुझे लगता है कि मेरे कर्म सच्चे हैं, और अगर तुझे लगता है कि मेरे इन कर्मों का अच्छा फल मुझे मिलना चाहिए, आज मेरी मां के प्राणों की रक्षा कर ले बंसी वाले। तू जानता है भगवान कि मैं अपनी मां के बिना, मेरी मां के प्राणों की रक्षा कर भगवान। तुझे तेरी दोनों माओं देवकी और यशोदा की कसम है बंसी वाले। मेरी मां को बचा ले, मेरी मां के प्राणों की रक्षा कर भगवान। डैड, मंजन तो हंस रहा है, यानी मां को होश आ गया? जी नहीं तो इस वक्त भी तू? डैड, मुझे यकीन है कि दादी माँ को होश जरूर आएगा, और मैंने आपकी तरह अभी दादी माँ की जिंदगी की उम्मीद छोड़ी नहीं है। बेटा, यहां सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मां का बचना। डैड, वो अपना कर्म कर रहे हैं और हमें अपना कर्म करना होगा। माँ कहा करती थी कि वातावरण जब नाउमीदी से घिर जाता है ना, तब सफलता भी अपना मुंह फेरने लगती है। और आप तो भगवान श्री कृष्ण से अपने कर्मों का फल मांग रहे हैं, जिन्होंने सदियों पहले यह कहा था कि तू कर्म कर, तेरे बस में सिर्फ इतना है। और आपके जब कर्म अच्छे होंगे तो फल बुरा कैसे होगा? बच्चा बेटा, मेरा भगवान जानता है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो आप अपने भगवान पर भरोसा रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। यानी मां ठीक हो जाएगी ना? डैड, अगर ये सच्चाई है कि भगवान अच्छे कर्मों का फल बुरा नहीं देता है, तो ये भी सच है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। लेकिन मुझे लगता है दादी माँ का अभी वो वक्त नहीं आया, इसलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब मांगने के बजाय ये प्रार्थना करें कि दादी की जिंदगी से ये कष्ट दूर हो जाए। अंधकार को मिटाने दीप बनके जो जले, संकटों के कंटकों में फूल बनके जो खिले, बांट कर खुशियां सभी को
अपना ले सबके जो गम, वो है पंचम पंचम पंचम, वो है पंचम पंचम। देखो, जो भी इम्प्रूवमेंट या प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत खबर करना। राइट सर। डैड, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब माँ की तबीयत कैसी है? देखिए, अभी तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी। हाँ, ओके। पंचम बेटा, तुम मौसी, टीना और चंद्रा को लेकर घर चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है डैड। क्या हुआ पंचम? आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं जानती हूँ तो तेरी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस तरह यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। कल सवेरे जल्दी आ जाना। नहीं मौसी, डैड को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। उन्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन तेरे ताया जी, ताऊ जी, चाचा जी सारी तो हैं यहाँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या मतलब? मौसी, आप तो जानती हैं उनके बीच में कैसा रिश्ता है। डैड दादी माँ को लेकर वैसे ही बहुत परेशान है, और ऐसे में वो कुछ ऐसी बात कर दें जिससे डैड परेशान हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या ऐसे वक्त में भी वो लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं? लालच बहुत बुरी बला है दीदी, और बुराई से घिरे हुए इंसानों को ये थोड़ी होश होता है कि उनके कर्म सही हैं या गलत। उन्हें तो सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आता है। पंचम सही कह रहा है टीना, इन लोगों को तो हम परख चुके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग जाइए। चलो ठीक। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं थोड़ी देर माँ के पास जा सकता हूँ? सिर्फ एक जन रह सकते हैं। थैंक यू। कहिए सिंघानिया साहब। किशोर जी, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा था, तभी अचानक पार्टी का फ़ोन आ गया। अब कह रहे थे कि हमारे डिज़ाइंस में जो हैं थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं उन्हें। बहुत माइनर सजेशंस हैं, वो कल उनके सजेशंस हमें मेल कर देंगे, बस वही देखना है। ठीक है साहब, देख लेंगे। हाँ, और वो किशोर जी, वो हमें जो नई मशीनें खरीदनी है ना, उनके फ़ंड के बारे में भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। फंड के बारे में? हाँ, जितना जल्दी हो सके एडवांस देकर काम शुरू कर देते हैं। आप क्या कहते हैं? जी सिंघानिया साहब, बिल्कुल सही है। हाँ, जो काम करना है सो तो करना ही है, कल पर टालकर लेट क्यों करें? करेक्ट, मेरी भी यही पॉलिसी है। तो कल सुबह 10 बजे मिलें? जी, सुबह 10 बजे? क्यों, कोई प्रॉब्लम? हमारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो आईसीयू में है सिंघानिया साहब। ओह नो। अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अनफॉर्चुनेटली वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। उम्मीद छोड़ चुके हैं? ठीक है किशोर जी, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। लेकिन यहाँ तो अशोक भी है। देखिए, आप मेरे शब्द का ध्यान मत दीजिए प्लीज, फॉर गॉड सेक। वरना एक बार अगर मैंने ठान लिया ना, तो जिंदगी भर इस घर की चौखट पर ना तो किसी की टोली को आने दूंगा, और ना ही इस घर से किसी की टोली को उठने दूंगा, याद रखिएगा। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, है तो हमारी माँ का बेटा ना, उसे रोक भी तो नहीं सकते। आप परेशान मत होइए सिंघानिया साहब, आपने हमारे दुख को समझा, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ,
इतनी रिक्वेस्ट है कि माँ के हॉस्पिटल से बाहर निकलने तक की मोहलत दे दीजिए हमें, प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम किशोर जी। मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। ओके, बाय। क्या हुआ भाई साहब? सिंघानिया ने क्या कहा? वो पार्टी जरा डिजाइन्स में चेंजेस चाहती है। हाँ तो उसमें टेंशन की क्या बात है, चेंजेस कर देते हैं ना। टेंशन वो नहीं है नमित, टेंशन है नई मशीनों के फंड का। सिंघानिया साहब जल्दी से जल्दी एडवांस देना चाहते हैं और हमारा फंड अंदर आईसीयू में कैद है। भाई साहब दुआ कीजिए कि आज की रात कट जाए और माँ को होश आ जाए। भगवान इस बार तो सुन ले कम से कम। लोभी लालच में पड़े, सूझे ना दिन रैन, झूठे माया जाल में खोए मन का चैन, खोए मन का चैन। मासी जी ये तैयार हो गया। टीना, टीना। मासी आई एम रेडी, चलिए। तुम रहने दो, मैं और चंद्रा चाय नाश्ता ले जाते हैं। मासी मैं भी साथ में चलती हूँ ना। बात को समझा करो टीना, मैं वहाँ जाकर जीजाजी और पंचम को घर भेजती हूँ। यहाँ आकर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ कौन होगा? मासी चंद्रा को यहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन चंद्रा इस घर के बारे में जानती ही कितना है। ठीक है मासी। जब वो वापस जाए तो उनके साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है। भाई साहब क्या हुआ? माँ की तबीयत कैसी? अभी तक बेहोश है माँ। अशोक मेरे भाई, चिंता मत करो, भगवान की कृपा से हमारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जी भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम तीनों भी अभी महालक्ष्मी जी के मंदिर जा रहे हैं माँ जी के स्वास्थ्य के लिए हवन करवाने। चलते हैं, हवन करके आते हैं। लीजिए। ये क्या है पंचम बेटा? प्रसाद, पास में शिवजी का मंदिर है, दादी माँ के स्वास्थ्य के लिए हवन करके आ रहा हूँ। पंचम, इतने छोटे से मंदिर में जाकर हवन करवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ताऊ जी और चाचा जी जा ही रहे हैं ना महालक्ष्मी जी के बड़े मंदिर में हवन करवाने। मैंने सुना है भगवान कण कण में बसे हैं, बस अपनी श्रद्धा के ऊपर है। मेरी श्रद्धा भगवान के हर रूप में है और आपकी सिर्फ महालक्ष्मी में है। ले लीजिए प्रसाद भाई साहब। बात तो अपनी अपनी श्रद्धा की है। पंचम ने अपनी श्रद्धा से हवन करवाया है और अब आप अपनी श्रद्धा से करवा लीजिए। बस मां ठीक हो जाए। बिल्कुल, और सच्ची श्रद्धा से मांगी हुई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती, इसलिए तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। लीजिए। भगवान माँ को जल्दी ठीक करे। अच्छा हम लोग भी हवन करके आते हैं। आओ। पंचम बाबू, माँ जी को बेहोशी की हालत से
होश में आप ही ला सकते हो। देखो चंद्रा, जो काम डॉक्टर नहीं कर पाया वो मैं कैसे कर सकता हूँ? आप सब कर सकते हैं पंचम बाबू। आपकी आवाज़ तो उनके लिए संजीवनी बूटी जैसी है। आपकी आवाज़ सुन के तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। याद है उस दिन जब उनको दौरा पड़ा था तो वो आपकी बातें सुनकर कितने आराम से सो गई थी। तो फिर आज आप उनको जगा दो ना पंचम बाबू। देखो चंद्रा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? दादी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मेरी बातों का उनके मन पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता होगा। लेकिन इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो अभी बेहोश हैं। माँ जी तो हमेशा कहती थी कि पंचम की आवाज़ सुन के तो मौत से हाथ छुड़ाकर मैं लौट आऊंगी। ये दादी माँ नहीं, उनके मन में उनके पोते के लिए समाया हुआ मोह बोल रहा होगा। और मोह एक विकार है, मोक्ष की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है मोह। और हकीकत है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। ओह नो, नर्स सर से जाकर कहो इट्स इमरजेंसी, नर्व्स डाउन होती जा रही है। गो फास्ट। यस सर। कृपा करो भगवान, हम पर कृपा करो, हमारी मां को हमसे मत छीनो। कहते हैं बुझने वाला दिया भी बुझने से पहले एक बार तो ज्यादा रोशनी देता ही है। हे भगवान, मेरी सास को कम से कम एक बार तो होश में ले आओ। दादी माँ की ममता हमसे मत छीनो भगवान, अभयदान दे दो उसे।